राधे राधे दर्शकों, आज मैं ऐसे प्लेनेट के बारे में बात करने जा रही हूँ जिसको आपको देखकर ही जो है ना कई बार कहते हैं कि बस इसके नाम से ही डर लगता है। तो वो है राहु। जी हाँ, राहु जो है वो आपके घर में पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉनिक का सामान भी है। राहु जो है आपके घर में जो दीमक लग रही है वो भी राहु है। राहु जो आपके दिमाग में वहम पैदा करता है। राहु जो है वो छुलावा है। राहु है आंधी, राहु है तूफान, और राहु जो है वो धोखा भी है। अगर आपको जीवन में बार बार धोखे मिलते हैं तो समझ जाइए कि आपका राहु जो है वो खराब है। और राहु जो है वो आपके घर में पड़ा हुआ जंग लगा औजार भी है। अगर आपके घर में बार बार बड़े सारे जंग लगे औजार पड़े हुए हैं तो आज इन्हें तुरंत घर से बाहर निकालिए। ये राहु की नेगेटिविटी आपके घर में क्रिएट कर रहे हैं। अगर किसी का नहाने का मन नहीं करता, जो लोग नहाने से मन छुड़ाते हैं, उनका राहु जो है वो खराब होता है। तो जल्दी से अपनी एक हैबिट बना लीजिए कि रोज उठना है और रोज जो है आपको सबसे पहले नहाना है। बालों का अचानक से बहुत ज्यादा गुच्छों के गुच्छे उतरने लग जाएं और आपके बाल झड़ने लग जाए तो समझ जाइए कि राहु की खराबी जो है वो आने लग गई है। बिजली का सामान भी राहु है और बिजली वाला भी राहु है। और आपका जो घर के पास में जो स्वीपर होता है वो भी आपके जो है वो राहु का ही कारक होता है। सरकारी स्वीपर, सरकारी सफाई कर्मचारी भी राहु का कारक होता है। तो राहु कहता है कि मैं जहां संकट वहां। राहु एक क्या है? परछाई ग्रह है। राहु और केतु क्या है? परछाई ग्रह है। इसका जो है राहु का धड़ नहीं होता है और केतु का सर नहीं होता है। तो राहु के पास में सिर्फ दिमाग ही दिमाग है। ये अपना 24 घंटे दिमाग लगाता है। जो इंसान 24 घंटे अपना सिर्फ दिमाग लगाते हैं और कुछ नहीं करते हैं, उनका जो है राहु बहुत ज्यादा एक्टिवेट होता है और जो है फालतू की जीवन में अपना दिमाग लगा कर जो है अपने आप को परेशान करते रहते हैं। तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि राहु जो है अगर आपकी कुंडली में 12 भावों में बैठेगा तो आपकी कुंडली में उसका क्या असर होगा। अगर हम सुनिए, राहु जो है आपकी कुंडली पर हर घर में अपनी एक छाप छोड़ जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं राहु के 12 भावों में। तो फर्स्ट हाउस जो होता है वो, उसमें अगर राहु बैठ जाता है, फर्स्ट हाउस आपको पता ही है कि ये मंगल का घर होता है और यहाँ पर सूर्य उच्च का हो जाता है। अब यहाँ पर राहु अगर बैठ जाता है तो राहु फर्स्ट हाउस जो है आपका सिंहासन है। अब सिंहासन पर जो बैठेगा उसका असर तो सिंहासन पर आएगा ही। और राहु क्या है? सफाई कर्मचारी। अब सफाई कर्मचारी को आपने सिंहासन में बैठा दिया तो यहाँ पर जब भी राहु अगर फर्स्ट हाउस में बैठ जाता है तो अपने आप को बॉस समझ ले जाता है। भाई राजा की गद्दी पे कोई भी बैठेगा अपने आप को बॉस ही समझेगा। तो ऐसा ही है, ऐसा इंसान अगर क्या कहते हैं कि अगर ये इंसान अगर ज्यादा नशे पत्तों में पड़ जाए तो इसको एक नंबर का नशेड़ी भी बोल देते हैं हम। अगर ये ना ज्यादा नशे पत्तों में पड़ जाए तो अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझता है। ऐसा इंसान अपने आप को बड़ा महान समझता है और किसी की बात नहीं मानता है, सिर्फ अपनी बात ही ऐसा इंसान मानता है। अगर किसी लड़की के राहु अगर फर्स्ट हाउस में है तो ऐसी लड़की अपने बालों को कम बांधती है। अगर ये लड़की अपने बालों को बांधकर चुटिया बनाकर रखना शुरू करेगी तो इसकी जिंदगी में परेशानियां जो है जीवन में कम आएंगी। ससुराल वालों से इनकी कम बनती है, ससुराल वाले इनके ऊपर थोड़े से हावी रहते हैं, तो ये चीज इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो गले में चांदी की चेन पहन लेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। ये फर्स्ट हाउस का राहु जो है साथ में चकोर टुकड़ा पहन लेंगे तो आपके वारे न्यारे और जीवन में पौबारा आपकी कर देगा। सेकंड हाउस में आते हैं। सेकंड हाउस क्या है? हमारा धन स्थान है। सेकंड हाउस जो है वो शुक्र की जमीन है और सेकंड हाउस जो है यहाँ पर चंद्रमा उच्च हो जाता है। और सेकंड हाउस में है ना, जब भी राहु आता है तो ऐसे में क्या होता है, जेब में छेद हो जाता है और झूले की तरह आपकी जिंदगी जो है ये राहु बना देता है। तो कभी झूला ऊपर कभी झूला नीचे। ऐसा इंसान जो है अगर ये बोलने पे आएगा तो इतना बोलेगा, बड़बोला इसको भी कह सकते हैं हम। और ये जो है दूसरा घर आपकी वाणी का भी होता है। तो यहाँ पर राहु देव अगर विराजमान हो जाते हैं तो ऐसा इंसान पैसे की बर्बादी करने में पीएचडी कर लेता है, यानी कि पैसा बर्बाद करने में पीएचडी मतलब महारत हासिल कर लेता है ऐसा इंसान। और उसको हर एक इंसान को ये शक की नजर से देखता है। इसके परिवार वाले भी इसके ऊपर शक करते हैं क्योंकि राहु है ना, राहु क्या है? ये क्या है? सस्पेंस है। सस्पेंस भी जो है वो राहु है। तो अगर आपका सेकंड हाउस में राहु है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका सेकंड हाउस में राहु है। और धन की कमी हमेशा ये देता है। अचानक से धन इधर से आता है और इधर से रास्ता पहले से बना होता है, अपने पास इतना जुड़ नहीं पाता है। तो उसको छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स करते रहनी चाहिए ताकि इसके पास कम धन होगा तो ग्रह इसको कम परेशान करेगा। तो ये है दूसरे घर के राहु का कमाल। तो चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरे घर के राहु के बारे में। तीसरा घर में जो है ना राहु जो होता है ना, खतरों का खिलाड़ी हो जाता है क्योंकि तीसरे घर में
यहाँ पर बैठे हुए राहु को एडवेंचर का जो है और रिस्क लेने का कीड़ा काट जाता है। ये बड़ा एडवेंचरस, जो छोटी छोटी अपनी छोटी मतलब पहाड़ की चोटी पे जाकर सेल्फी खींच के फोटो खींच रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये सब तीसरे घर के राहु वाले होते हैं। और ये इनको रिस्क लेने का बड़ा ज्यादा, इनको जो है क्या होता है कि इनको बड़ा ज्यादा उसमें मजा आता है। ये लोग क्या करते हैं, किसी से भी झगड़ा कर लेते हैं। अगर डरपोक होगा तो इतना इतना डरपोक होगा कि अकेले निकलने में भी इसको डर लगेगा। अगर ये रिस्क टेकर होगा तो इतना बड़ा रिस्क टेकर होगा कि इसको जो है ना रिस्क इतना जबरदस्त ले लेगा। तो ये तीसरे घर में राहु जो है, या तो डरपोक, वैसे 80% तो ये बड़े निडर होते हैं, 20% ही होते हैं जो बड़े डरपोक होते हैं। उनका भी राहु किसी न किसी उल्टे सीधे नक्षत्र में बैठा होता है, तो इनके साथ में ऐसा होता है। तो ऐसे में राहु जो तीसरे घर में होता है बड़ा पराक्रमी होता है, और अपने छोटे भाई बहनों से अगर ये बनाकर रख ले और छोटी छोटी यात्राएं अगर ये करता रहे तो जीवन में इसको बहुत तरक्की जो है इसको मिलती है। छोटे भाई बहनों की सेवा करे, क्योंकि छोटे भाई बहनों से इसकी बनती नहीं है, क्योंकि ये राहु है। चलिए बात कर लेते हैं चौथे घर में बैठे राहु के बारे में। चौथा घर में बैठा हुआ राहु जो है ना, घर में छुपा हुआ क्या है, जासूस है। ये भाव चौथा घर जो है वो आपकी माता का है। यहाँ पर उसकी शांति जो है राहु की गायब हो जाती है, गायब गायब गायब, मतलब उसकी शांति जो है, मन उसका परेशान रहता है। जिसका भी चौथे भाव में केतु होता है, जिसका भी चौथे भाव में राहु होता है, शांति इनकी भंग रहती है। इनका मन मुटाव जो है वो माता से लगा रहता है। या तो ये माता के साथ में, या तो इनके साथ में दो चीजें होंगी, या तो ये माता के साथ में इतना ज्यादा पोसेसिव रहेंगे, मम्मी के बिना कुछ करेंगे नहीं, और नहीं तो फिर मम्मी को ही बातें सुनाते रहेंगे, मम्मी तुम तो दूसरे वाले बेटे को ज्यादा प्यार करती हो, मुझे कम प्यार करती हो, ये है वो है फलाना ढिमकाना। ये सारी चीजें, सारी दुनिया जहाँ की शिकायत जो है ये चौथे वाले राहु के साथ में होती है। तो इसको ही जो है क्या होता है कि इनके, क्योंकि 4th हाउस जो है वो आपका माँ का भी है और आपकी प्रॉपर्टी का भी है, तो ऐसा इंसान के जो है ना प्रॉपर्टी से जुड़े हुए झमेले इनके जरूर होते हैं। और यहाँ पर इनको बंगला मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन इनकी चप्पल जो है ना, बंगला गाड़ी घर मिलेगा या नहीं मिलेगा, इनकी चप्पल जो है वो लड़ते लड़ते कोर्ट केस में इनकी चप्पल जो है वो घिस जाने वाली है। अगर आपका चौथे घर में राहु है तो चप्पलों को जो है ना आपको बदलना पड़ेगा, और क्या कहते हैं कोर्ट केस को निपटाने के लिए आपको अपॉइंटमेंट तो लेनी पड़ेगी। जी हाँ, चलिए बात कर लेते हैं इसका छोटा सा उपाय बता देती हूँ। 10 अंडों को खाना खिलाइए और उससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। चलिए बात कर लेते हैं 5वां घर, आर्टिस्ट या धोखेबाज। ये कहते हैं 5वें घर के राहु को छलैया भी होता है, ये धोखेबाज भी होता है, आर्टिस्ट, क्रिएटिविटी का खजाना। इतनी सुंदर इनकी ड्राइंग होती है, इतनी सुंदर इनकी हैंड राइटिंग होती है, और नहीं लिखेंगे तो बिल्कुल कीड़े मकोड़े ही मार देंगे। ये होते हैं 5वें घर के राहु वाले। पढ़ाई में इनकी डिस्टर्बेंस आती है। 5वां घर पढ़ाई का है, 5वां घर प्यार का है, 5वां घर आपका पेट भी है। तो यहाँ पर प्रेम मोहब्बत में भी धोखा इनको जो है जरूर मिलता है, नहीं तो ये खुद ही धोखा देके आ जाते हैं। ऐसे होते हैं ये 5वें घर के राहु वाले। ऐसा इंसान बहुत ज्यादा कल्पनाशील होता है। कल्पनाशील मतलब कि बहुत ज्यादा इमेजिनेटिव बहुत होता है। सच और झूठ का फर्क इनको जो है करना ये भूल जाता है। प्रेम प्रसंगों में भी एक्सपर्ट बन जाता है। प्यार करेंगे तो ऐसे फसाने लिख देंगे कि बस इनसे ज्यादा तो कोई प्यार करने वाला दूसरा इंसान इनको आपको दुनिया में देखने को ही नहीं मिलेगा। ठीक है जी। बच्चों का हाल भी इनका इसी प्रकार का होता है। बच्चे इनके अबॉर्ट हो जाते हैं, और कई बार तो बच्चे ऐसे हो जाते हैं एलियन से लगते हैं इनके बच्चे, तो ये कि दूसरे प्लेनेट से आए हुए हैं। ठीक है। और साथ में एक बच्चा जो है वो अबॉर्ट भी हो सकता है, और बच्चे का स्वभाव भी जो है वो माता पिता से थोड़ा सा नहीं मिलता है। इस प्रकार का ये जो है यहाँ पर राहु जो है 5वें घर में बैठकर करवाता है। तो यहाँ पर आपको एक चांदी का हाथी जो है अपने पास में जरूर रखना चाहिए, और उसको गंगा जल में डिप जरूर कर लेना चाहिए। छठा भाव, 6th हाउस। 6th हाउस में राहु जो है ना वो क्या कहता है, दुश्मन मारेगा या खुद को मैं मार लूंगा। ऐसा इंसान इतना ज्यादा जो है बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी कई बार रहता है। यहाँ पर अगर किसी के छठे भाव में राहु आ जाता है, छठा भाव किसका है, रोग ऋण शत्रु का है, तो ऐसे इंसान अपनी बर्बादी का ठेका जो है वो खुद ही ले लेता है। अपने आप को बर्बाद करने का ठेका खुद ले लेता है। बेफालतू में लोगों के साथ में लड़ाई झगड़े करता है, कोर्ट कचहरी करता है। कभी कभी खुद ही अपनी सेहत से जो है वो इतना ज्यादा परेशान हो जाता है। और जो है एक और बात है इनके साथ में, ये लोग जो है ना, मैंने हमेशा छठे घर के राहु वाले जो भी मेरे पास कंसल्टेशन लेने के लिए आते हैं, तो मैं कहती हूँ दुश्मन है, वो कहता है बहुत है, तो मैं कहती हूँ उनको माफ कर दो। तो कहते क्यों मैम, क्यों दुश्मन को माफ कर दूं, मैं तो उसको सर फाड़ दूंगा, मैं तो उसको ये कर दूंगा, मैं इसको वो कर दूंगा। मैं कहती हूँ या तो तुम बदला ले लो या उस राहु को बदला ले लो। वो बदला लेगा तो तुम्हारे दुश्मन जो है
ऐसे कट कट करके मरेंगे और तुम्हारी जो है ना आवाज भी नहीं आएगी और तुम्हारा नाम भी नहीं आएगा। अगर खुद बदला लेगा तो थाना कोर्ट कचहरी में पहुंच जाएगा। तो इसलिए मैं उनको कहती हूँ कि छोड़ दो, दुश्मन को माफ कर दे। वो राहु बैठा हुआ है तेरा बदला लेने के लिए, क्योंकि तेरा ठेका तो उस राहु ने ले रखा है, तू क्यों इतना परेशान होता है। तो इस प्रकार से मैं अपने कंसल्टेशन में अपने क्लाइंट्स को समझाती हूँ। और अब बात करते हैं कि जो है राहु जो है आपके छठे भाव में आपके सामने वाले दुश्मन की नींद तो एक बार को उड़ा ही देता है। सातवां घर संसारिक जीवन का मंथन करवा देता है, यहाँ पर 7th हाउस में राहु बैठकर, क्योंकि राहु जो है वो हाथी है। अब हाथी को जगह ज्यादा चाहिए बैठने के लिए, तो यहाँ पर 7th हाउस जो है वो आपका घर का साउथ वेस्ट है। जितना 7th हाउस को क्लीन करोगे, जितना साउथ वेस्ट को क्लीन करोगे, उतना आपके जीवन में आपके क्लीनलीनेस आएगी। अब 7वां घर जो है वो शादी का है। अब शादी के घर में राहु बैठ गया तो समझ जाइए कि जीवन जो है, यानी कि आपकी शादी की जिंदगी जो है वो रोलर कोस्टर से किसी से कम नहीं है। तो ऐसा इंसान जो है ना ये बोलता है कि हे भगवान, ये गलती मैंने क्यों की, ये बिजनेस मैंने क्यों किया। बिजनेस में इतने उतार चढ़ाव इनके आते हैं, खुद शेयर मार्केट भी इनसे शर्मा जाए, इतने उतार चढ़ाव इनके बिजनेस में आते हैं, रोलर कोस्टर जैसी इनकी जिंदगी भी बन जाती है। 7वें घर में राहु है तो थोड़ा सा खबरदार हो जाइएगा। अपने ससुराल वालों के साथ में आपने गलती से भी पार्टनरशिप जो है वो आपको नहीं करनी है, खासकर साले के साथ में। 8वां भाव 8th हाउस क्या है, गुण ज्ञान का है। 8th हाउस क्या है, गुप्त विद्याओं का है। 8th हाउस में राहु जो है ये रहस्यमयी पिटारा है, रहस्य का पिटारा है। 8वें घर का राहु, अब ये स्थान जो है रहस्य का है, गुणगान का है। यहाँ पर बैठकर इंसान जो है ना खोजी पत्रकार बन जाता है। जितने भी लोग इन्वेस्टमेंट वाले होते हैं, रिसर्चर होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, उनके 8वें घर में राहु जरूर होता है। और जो बड़े बड़े मैंने देखा कई एस्ट्रोलॉजर भी हैं, उनके भी 8वें घर में राहु है। लेकिन वो राहु जो है ना उनको एक बार उठाता है एक ऊंचाई पर और उसके बाद बेपटगनी से उनको नीचे लेके आ जाता है। ये करता है राहु। 8वें घर में राहु एकदम से आपका काम बढ़ा देता है और एकदम से आपका काम जो है वो खराब कर देता है। जी हाँ, जीवन में अचानक ऐसे ऐसे बदलाव हो जाएंगे कि आप इंसान को क्या लगेगा, रातों रात इंसान राजा बन गया और रातों रात इंसान रंग बन गया। तो ये अष्टम भाव का राहु करता है। और कई अपने इन्फ्लुएंसर, कई एस्ट्रोलॉजर, कई लोग भी आपने देखे हैं जो जिनका रातों रात जो है वो काम जो है वो डिस्टर्ब हो गया। बात कर लेते हैं 9वें भाव के राहु के बारे में। धर्म में मिक्स मसाला है, धर्म में मिक्स मसाला। अब ये 9वें घर का राहु क्या करेगा, इसको धार्मिक हो जाएगा तो इतना धार्मिक हो जाएगा कि हर समय 24 घंटे कभी हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा और क्या कहते हैं कि एक ही दिन में इतने चालीसा पढ़ देगा। और अगर अधर्मी बनेगा तो क्या मैं भगवान को मानता ही नहीं हूँ, ना घर में घी की जो जलाएगा ना कुछ करेगा। तो ये इसका कुछ नहीं पता है 9वें भाव के राहु का। ये आपको देखना पड़ेगा कि राहु आपको कौन सी राशि में बैठा हुआ है और वो आपको कौन सा रिजल्ट जो है वो दे रहा है। कभी तो ये खुद को ही डॉन समझने लग जाते हैं और कहते हैं कि 1st हाउस का राहु और 7th 9th हाउस का राहु, ये ऐसे इंसान होते हैं जो बोलते हैं आपको नीच भगवान है। ठीक है जी। 10वें घर के राहु के बारे में। 10वां घर जो है वो होता है करियर का। करियर में ट्विस्ट ला देता है राहु। यहाँ पर बैठकर आपको ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम करता है। कई बार तो आपके कर्म स्थान में रायता फैल जाता है और आपको समझ में नहीं आता, ये भी काम कर लूं, ये भी काम कर लूं, ये भी काम कर लूं, ये भी काम कर लूं। तो यहाँ पर राहु जो है आपको गड़बड़ कर देता है। आपके बॉस के साथ में आपकी लड़ाई झगड़े करवा देता है और इंसान के साथ में आपको यहाँ पर आपके पिता के साथ में लड़ाई झगड़े करवा देता है। विचार नहीं मिलते हैं और बॉस को खुश करना आपको लगता है इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। कई बार तो आप ऐसे सोचने लग जाते हो। तो ये बड़े अजब किस्म के जो है ना आपको आइडियाज भी देता है यहाँ पर 10वें घर में राहु बैठकर। तो ऐसा इंसान जिसको भी 10वें घर में राहु बैठा हुआ है उसको भी दसमदो खाना जरूर खिलाना चाहिए। उससे उसके जीवन में प्रगति आती है और उसको एक दिशा मिलती है। बात कर लेते हैं 11वां भाव। 11वां भाव क्या है, आपके फ्रेंड्स का है, आपका लाभ का है, आपके बड़े भाई बहनों का है। तो ऐसे में जिसकी लॉटरी 11वें भाव में जो है लॉटरी लग सकती है और आपके 11वें भाव में राहु है। मेरे पास बहुत सारे फॉरेन कंट्री के क्लाइंट्स की अपॉइंटमेंट लेती हूँ मैं। जब मैं तो मुझसे एक ही सवाल पूछते हैं, मैम मेरी लॉटरी लगेगी, मेरी लॉटरी लगेगी, मेरी लॉटरी लगेगी। तो मैं कहती हूँ कि आपके राहु को मैं 11वें घर में पहुँचा देती हूँ तो आपकी लॉटरी के चांसेस जो है वो बन जाएंगे। और मैं ऐसा ही करती हूँ कि 11वें घर में राहु को पहुँचाकर और उनके जो है कोई ना कोई उनका ऐसा मोटा काम बन जाता है जो लॉटरी से कम नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको अचानक धन देता है, ऐसा धन देता है जिसमें आपने पैसा नहीं कमा रखा, लेकिन वो पैसा आपके पास टिकेगा नहीं। ये भी राहु जो है यहाँ पर बैठ के गारंटी देता है। तो उस पैसे को अगर आपके पास में आ गया है तो जल्दी से इधर ठिकाने पर उसको लगा दीजिए कि जो राहु जैसे आंधी की तरह लेकर आया है वैसे ही आपके पास में वो तूफान की तरह जो है
उसको जो है वो लेके चला जाएगा, वो तूफान की तरह जो है इसको लेके चला जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। तो आपको कई बार ये राहु जो है अचानक धन देकर आपको कहीं पर फंसा भी देता है। तो चलिए बात कर लेते हैं 12वें भाव में राहु के बारे में। 12वां घर होता है हमारा खर्चा ही खर्चा। 12वां घर जो है हमारा जेल खाना जो है ये भी है, और हमारा जो है हॉस्पिटल का घर भी है, घर भी है। 12वां घर आपका बिस्तर का सुख भी है। तो ये जो 12वां घर है, बंदा इंसान जो है 12वें घर के राहु वाला कल्पनाओं में ही खोया रहेगा, अपनी ही इमेजिनेशन में जो है वो गुम हो जाता है। ऐसे इंसान बहुत सपने देखता है। आज ही मैं जो है ना वहां पहुंच जाऊंगा, स्विट्जरलैंड पहुंच जाऊंगा, दुबई पहुंच जाऊंगा, यहाँ पहुंच जाऊंगा, वहां पहुंच जाऊंगा। तो ये आपका 12वें घर का राहु जो है ये आपको जो है ये करवा रहा है, और कई बार तो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी बहुत ज्यादा ले जाता है 12वें का राहु। तो अगर आपके साथ में ऐसा होता है तो मुझे जरूर बताइएगा। और साथ में ऐसे इंसान जिसका 12वें घर में राहु होता है, जूते चप्पल और पर्स खरीदने का बड़ा शौकीन होता है। तो ऐसा इंसान जो है हर बार नए जूते चप्पल खरीदता रहता है। तो ये होता है। तो राहु जो है वो कहता है कि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ कुछ ना कुछ धमाल जरूर करता हूँ। लोग मुझसे डरते हैं। राहु कहता है कि लोग मुझसे डरते हैं, बस सच कहूँ तो मैं बस मिर्च मसाला डालने का काम करता हूँ। राहु कहता है कि मैं बस मिर्च मसाला डालने का काम करता हूँ, लेकिन लोग पता नहीं मुझसे क्यों डरते हैं। और जब लोग राहु को समझ जाएंगे, उसकी ढंग से उपायों को समझ जाएंगे, तो ये राहु आपको माला माल बनाकर आपको जो है घर बैठे बैठे, जब आपने देखा होगा कि कहते हैं कि IIT बाबा जो है वो जाके कहाँ से कहाँ पहुंच गया, उसको कितना जो है नेम फेम गेन मिल गया। एक महाकुंभ में बैठी हुई लड़की जिसका नाम था मोनालिसा, और वो मोनालिसा कहाँ से कहाँ पहुंच गई। रणबीर इलाहाबादी कहाँ से जो है वो अर्श से फर्श पर गिर गया, और वो फर्श से अर्श पर चले गए। तो ये करवाता है राहु। और जो है अगर आपकी सीधी सादी जिंदगी में मजेदार ट्विस्ट डालता है राहु। दर्शकों, अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल, जय महाकाली। गॉड ब्लेस यू ऑल।